हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग क्लासेस विद पवन। आज हम एक ऐसा न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अ 3 इंच सर्कुलर आर्च। 3 इंच सर्कुलर आर्च जैसे ही मिला हमने तुरंत 3 इंच सर्कुलर आर्च को ड्रा कर लिया। फिर इसमें देखें कि आगे क्या कहता है कि hinged at the springing and crown point has a span of 40 मीटर। टोटल स्पैन की लेंथ 40 मीटर दी हुई है, ठीक। एंड अ सेंट्रल राइज ऑफ 8 मीटर। सेंट्रल राइड YC की वैल्यू दी है 8 मीटर। इट कैरीज अ UDL ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर। 20 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL दिया है एट द लेफ्ट हाफ ऑफ अ स्पैन ऑफ द स्पैन। लेफ्ट हाफ पर 20 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL हो गया, ठीक। विद अ कंसनट्रेटेड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन एट द राइट क्वार्टर स्पैन पॉइंट। मतलब कि 1/4 पार्ट पर, टोटल स्पैन के 1/4 पार्ट पर कंसनट्रेटेड लोड लग रहा है 100 किलो न्यूटन का एट द स्पैन पॉइंट। यहाँ से 1/4 पर तो 10 मीटर पर लगेगा 100 किलो न्यूटन का कंसनट्रेटेड लोड। फाइंड द रिएक्शंस एट द सपोर्ट, नॉर्मल थ्रस्ट एंड शियर एट द 10 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट VA, V एंड H। फॉर दिस फर्स्ट स्टेप में समेसन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो समेसन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0 में ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस में लेंगे, नीचे आने वाले फोर्सेस को माइनस में लेंगे। और ये भी कह सकते हैं ऊपर जाने वाले फोर्सेस को एक साइड में रखो, नीचे जाने वाले फोर्सेस को एक साइड में रखो। तो ऊपर जाने वाले फोर्सेस हैं VA प्लस VB इज इक्वल्स टू UDL है नीचे की तरफ लगेगा तो 20 इंटू कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है 20। और जब पॉइंट लोड में ये मेरा लोड हो गया पूरा, अब इसको पॉइंट लोड में चेंज हो गया, अब ये लगेगा मिड पर, 20 के मिड पर, इट मीन्स 10 मीटर पर, प्लस एक 100 किलो न्यूटन का लग रहा है। तो VA प्लस VB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 500। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द मोमेंट। फॉर मोमेंट को पॉइंट C पर मोमेंट को निकालेंगे। फॉर मोमेंट टेक पॉइंट C ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में C पॉइंट से लेफ्ट साइड में मोमेंट निकालेंगे। तो हो जाएगा VA इंटू 20। देखिए VA ऊपर फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20। फिर हो जाएगा माइनस का, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, UDL लग रहा है जो 20 इंटू 20 इंटू 10 इंटू ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट H, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो भी माइनस का हो जाएगा एट H इज इक्वल्स टू 0। तो 20 VA माइनस का 8H इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4%। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर मोमेंट ले लेंगे। टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट C विद ऑन RHS राइट हैंड साइड में ले लेंगे। देन मेरा बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, माइनस का VB
देखिए क्वेश्चन की तरफ अगर जो घुमाते हैं तो वी इंटू 20 ये माइनस में हो जाएगा। फिर 100 किलोमीटर का लोड लग रहा है पॉइंट सी से 10 मीटर पर, तो 100 इंटू 10 हो जाएगा और प्लस का 8h हो जाएगा। ये भी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे। माइनस का वी इंटू 20 फिर हो जाएगा प्लस का 8h प्लस का 100 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 20 वी प्लस का 8h इज इक्वल्स टू माइनस का 1000। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। From equation first, second and third, VA, VV और H की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। अब VA, VV और H की वैल्यू 3 इक्वेशन मेरी निकल आई हैं, इसको कैलकुलेटर में डालेंगे और हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखिए कैलकुलेटर में पहले मोड चेंज करेंगे इसका। इक्वेशन 1 अननोन 3 है, 3 पर टाइप करेंगे। देन VA की वैल्यू 1, VV की वैल्यू 1 इक्वेशन फर्स्ट से, और H की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और फिर आखिर में 500 है। विद साइन वैल्यूज़ को रखा जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट इक्वेशन में 20 VA है तो VA की वैल्यू 20 हो जाएगी, VV की वैल्यू है नहीं तो 0 हो जाएगी, H की वैल्यू माइनस का 8 हो जाएगी 4000। फिर नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन थी, VA की वैल्यू 0 है, VV की वैल्यू माइनस का 20 है, H की वैल्यू प्लस का 8 है, माइनस का 1000 है। देखिए यहाँ से तो x की वैल्यू VA की वैल्यू हो जाएगी 325 किलो न्यूटन, y की वैल्यू VV की वैल्यू हो जाएगी 175 किलो न्यूटन, और h की वैल्यू z की वैल्यू हो जाएगी मेरी 312.5 किलो न्यूटन। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे r की वैल्यू को। रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला रेडियस कैलकुलेट करने के लिए L/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r माइनस का YC इंटू YC। ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और r की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो L टोटल लेंथ है 40/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2r माइनस का YC, y एट सेंटर 8 है, इंटू 8, 20 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2r इंटू 8 माइनस का 64, तो 464 इज इक्वल्स टू 16r। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 29 मीटर। r की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कुलर आर्च के लिए इक्वेशन क्या होगी। देन इक्वेशन ऑफ सर्कुलर आर्च, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर आर्च, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर आर्च क्या होती है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट
आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस का एच, देन एच इज इक्वल्स टू ही वाई सी है, वाई सी लिखे हैं या एच लिखे हैं, दोनों लिखे हैं। देन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर की वैल्यू 29 का स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, आर की वैल्यू 29 माइनस का 8, देन यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करने पर कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तब y की वैल्यू आ जाएगी 6.221 मीटर, y की वैल्यू भी कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट, नाउ वी कैलकुलेट द मोमेंट एट 10 मीटर फ्रॉम द ए। तो मोमेंट at the distance of 10 meter from left support से मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, x डिस्टेंस के लिए निकाला तो va, क्वेश्चन में देखिए फिगर में va ये हो गई मेरी va इंटू एक्स, डिस्टेंस हो जाएगी x, तो va इंटू एक्स माइनस का h, va इंटू एक्स, va इंटू एक्स की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर सीधे 10 लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से निकालना है तो 10 मीटर, ये डिस्टेंस 10 मीटर है, 10 मीटर पर निकालना है इस वाले पॉइंट पर, तो va इंटू 10 हो जाएगा माइनस का h इंटू वाई, h की वैल्यू फाइंड हुई थी मेरी h की वैल्यू 312.5 इंटू वाई की वैल्यू अभी फाइंड किया 6.221, फिर हो जाएगा यूडीएल लग रहा है उतने पर, तो यूडीएल के कितना लग रहा है, ये आएगा माइनस में, तो 20 इंटू 10 पर लग रहा है तो 10 लिख लेंगे इंटू, अब ये लोड में चेंज हो गया और कितने पर लगेगा 10 के मिड पर, मतलब 5 पर, तो 10/2, तो मोमेंट एट 10 मीटर डिस्टेंस पर लगेगा, इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 305.94 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट पॉइंट होगा, नाउ वी कैलकुलेट द नॉर्मल थ्रस्ट एट पॉइंट ई। तो नॉर्मल थ्रस्ट एट पॉइंट ई पर नॉर्मल थ्रस्ट कैलकुलेट करेंगे तो n एट पॉइंट ई फार्मूला होता है h cos थीटा प्लस VE एट पॉइंट ई साइन थीटा। चूँकि यहाँ पर हमें VE की वैल्यू नहीं पता है तो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू नहीं पता है तो थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं तो कुछ ऐसा बना हुआ है, ये x है 10 मीटर और ये r है,
ये पॉइंट ई है, वो पॉइंट है। देन साइन थीटा लगाएंगे इसमें। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा एंगल है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई हो जाएगा, एक्स बाई आर। तो एक्स की वैल्यू 10 है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 10 बाई आर की वैल्यू 29 है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा थीटा इज इक्वल्स टू 20.17 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई। सेम अब यहीं से VE की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। VE की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, चूँकि हम मोमेंट जो निकाल रहे हैं यहाँ पर और नॉर्मल थ्रस्ट 10 मीटर पर निकाल रहे हैं, तो पॉइंट A से 10 मीटर पर निकाल रहे हैं, तो इस साइड का इतना शेप यहाँ पर कट कर लिया और यहाँ पर कुछ ऐसा आया, कुछ ऐसा बना हुआ है। ये पॉइंट मेरा हो गया, E हो गया पॉइंट, और यहाँ पर नीचे की तरफ VE लग रहा है, यहाँ से कट किया, और यहाँ से VA लग रहा है। तब देखो V की वैल्यू तब हो जाएगी, देखिए VA ऊपर जाने वाला फोर्स हो गया इज इक्वल्स टू नीचे आने वाले फोर्सेस हो गए 20 × 10 UDL हो गया, और VE हो गया प्लस का VE। VE की वैल्यू है 325 कैलकुलेट कर चुके हैं, इज इक्वल्स टू 200 प्लस VE। यहाँ से VE की वैल्यू आ जाएगी 125 किलोन्यूटन। VE की भी वैल्यू आ गई, VE की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू मिल गई। अब इस फॉर्म में सीधे वैल्यूज़ को पुट करनी है, देखते हैं कितना आता है आंसर। NE इज इक्वल्स टू हो जाएगा, H की वैल्यू आई है 312.5 cos 20.17 प्लस 125 साइन 20.17। तो NE की वैल्यू हो जाएगी NE की वैल्यू हो जाएगी 336.44 किलोन्यूटन आ गया नॉर्मल थ्रस्ट। फिर रेडियल शियर, रेडियल शियर SE इज इक्वल्स टू होता है फार्मूला H साइन थीटा माइनस का VE कॉस थीटा इक्वल्स टू SE इक्वल्स टू हो जाएगा, H की वैल्यू आई है 312.5 साइन 20.17 माइनस का V की वैल्यू 125 कॉस 20.17। तो SE की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9.6 किलोन्यूटन। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।